नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य विक्रम जैन आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे कुंभ राशि वालों का फरवरी 2026 कैसा जाएगा, उनको क्या क्या फल मिलेंगे फरवरी 2026 में। तो ये जो मैं आपको विश्लेषण कर रहा हूँ, ये प्योरली पूरी तरह से चंद्र कुंडली पर आधारित है। तो बात करते हैं कुंभ राशि के बारे में। तो कुंभ राशि की सबसे पहले मैं आपको कुंडली का विश्लेषण बताता हूँ कि कौन कौन से ग्रह कहाँ कहाँ गोचर कर रहे हैं, कहाँ कहाँ है। तो कुंभ राशि में दूसरे भाव में हमारा शनि है, पंचम भाव में बृहस्पति है, सप्तम भाव में केतु है और 12वें भाव में हमारे चार चार ग्रहों का सम्मेलन है कि सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शिक्षा के बारे में। जो बच्चे पढ़ाई लिखाई में लगे हुए हैं उनके उनका फरवरी 2026 कैसा जाएगा। तो शिक्षा के लिए पंचम भाव देखा जाता है। पंचम भाव में बृहस्पति बैठे हैं। बृहस्पति अपने आप में बहुत बढ़िया ग्रह हैं। बृहस्पति शिक्षा के कारक हैं और पंचम भाव का जो स्वामी बन रहा है इनका, वो बनता है बुध। तो बुध जो है वो 12वें भाव में बैठा है। तो 12वें भाव में बैठने का मतलब ये है कि शुरू के पहले हफ्ते में इनको शिक्षा से रिलेटेड कोई ना कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ आ सकती है। लेकिन बुध जो है 3 फरवरी को कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि इनके लगन में। तो कुंभ राशि में प्रवेश करते ही पंचम और लगन का संबंध बनेगा, जो कि पंचम और केंद्र और त्रिकोण का संबंध कहलाएगा और ये एक अति उत्तम संबंध कहलाता है। तो पूरे जोर शोर से इनको पढ़ाई में मन लगेगा, बहुत बढ़िया इनके लिए अवसर रहेगा। अगर किसी तरीके का कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं, कोई एंट्रेंस देना चाहते हैं, तो ये समय इनके लिए बहुत उत्तम है। अब बात करते हैं हम वैवाहिक जीवन के बारे में कि जो कुंभ राशि वालों का वैवाहिक जीवन फरवरी में कैसा बीतेगा। तो कुंभ राशि के लिए वैवाहिक जीवन के लिए हम देखेंगे सप्तम भाव। तो सप्तम भाव में है सिंह राशि। तो सिंह राशि का जो स्वामी है सूर्य, तो सूर्य बैठा है 12वें भाव में। अब 12वें भाव में बैठने से दो चीजें इंगित करता है। एक तो ये कि स्पाउस से किसी तरीके की अनबन, दूसरी ये कि स्पाउस को पति है तो पत्नी, पत्नी है तो पति, इनको शारीरिक तकलीफ आ सकती है। अब शारीरिक तकलीफ किस तरीके की आएगी कि सूर्य है, इसका मतलब ये है कि इनको कोई हेडेक वगैरह हो, सिर दर्द वगैरह हो, या केतु है तो इसका मतलब नाभि और नाभि के नीचे की कमर दर्द, पैरों में दर्द, इस तरीके की दिक्कत आएगी। या क्योंकि केतु भी सप्तम भाव में बैठा है, तो केतु सप्तम भाव में बैठने का मतलब कि आपस में थोड़ी अनबन होना, या कि एक विरह की स्थिति क्रिएट करता है कि पति का पत्नी के अंदर और पत्नी का पति के अंदर इंटरेस्ट ना होना। लेकिन सूर्य जो है 13 फरवरी को कुंभ राशि में आ जाएंगे। तो कुंभ राशि में आने का क्या मतलब कि ये सप्तम दृष्टि से अपने ही भाव को देखेंगे। तो जो भी तकलीफ होगी, मनमुटाव होंगे, वो सारे के सारे 13 फरवरी के बाद दूर हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे व्यापार के बारे में। जो व्यापारी वर्ग है उनका कैसा जाएगा, या जो नौकरी पेशेदार है उनका कैसा जाएगा फरवरी 2026। तो 10वां भाव हमारा कर्म का भाव है, व्यापार यहाँ से देखेंगे। तो 10वें भाव का जो स्वामी बनता है वो मंगल बनता है, वो 12वें भाव में बैठा है। तो 12वें भाव में बैठने का मतलब है वो तीन चार चीजें इंगित करता है। पहली चीज ये कि 10वें भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठने का मतलब कि एक और बिजनेस शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं आप, किसी ना किसी साइड बिजनेस की तैयारी कर रहे हैं, तो वो समय आपके लिए अति उत्तम रहेगा। दूसरी चीज ये कि 10वें भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठा है, इसका मतलब यह है कि कोई विदेश से किसी तरीके का आपका लेन देन का प्रक्रिया शुरू हो सकती है, या विदेश से फायदा हो सकता है आपको। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि ये 10वें भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठने से फायदा मिलेगा। दूसरी चीज, अब मंगल है यहाँ पे। अब मंगल जो है वो 23 फरवरी को कुंभ राशि में आ जाएंगे। तो कुंभ राशि में आने का मतलब लगन में आ जाएंगे। तो फिर वही होगा, केंद्र का जो है और ये त्रिकोण जो लगन है वो हमारा केंद्र और त्रिकोण दोनों भाव कहलाता है। तो केंद्र और त्रिकोण का फिर से संबंध बन जाएगा। तो केंद्र त्रिकोण का संबंध जैसे मैंने बताया अति उत्तम संबंध है। तो व्यापार के लिए ये स्थिति बहुत बढ़िया है। अब बात करेंगे हम हेल्थ के बारे में। हेल्थ के लिए लगन का स्वामी जो है दूसरे भाव में, यानी शनि जो है वो दूसरे भाव में बैठे हैं, तो दूसरे भाव में अच्छे फल देते हैं। लेकिन क्योंकि बुध और मंगल का जो संबंध है वो सब 12वें भाव में है, इसका मतलब ये है कि स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम, स्किन एलर्जी वगैरह जैसी चीजें, या नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम इन जातक को आ सकती है। लेकिन वो भी कब,
वो भी बुध जो है 3 फरवरी तक है। इसका मतलब फरवरी के पहले हफ्ते में ज्यादा दिक्कत आई तो आई, नहीं तो वो भी सॉल्व हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा जब। अब भाग्य की बात करते हैं हम, यानी कि फेट। तो भाग्य कैसा रहेगा? सप्तम नवम भाव का स्वामी जो है वो हमारा 12वें भाव में बैठा है, लेकिन शुक्र जो है 6 फरवरी को, यानी कि पहले हफ्ते के बाद, फरवरी के पहला हफ्ता बीतते ही वो लगन में आ जाएगा। तो फिर वही लगन और ये केंद्र और त्रिकोण का संबंध बन जाएगा। तो केंद्र और त्रिकोण का संबंध हर बार की तरह बहुत बढ़िया जाएगा। आपका भाग्य आपका पूरा पूरा साथ देगा, हर तरीके के कामों में आपका पूरा पूरा साथ देगा। साथ के साथ बात करते हैं कि केंद्र के साथ साथ शुक्र, नवम भाव के साथ साथ शुक्र जो है वो हमारे चौथे भाव का भी स्वामी है। तो चौथे भाव का स्वामी 6 फरवरी के बाद जब लगन में आएगा तो गाड़ी लेने के योग भी बनते हैं। किसी ना किसी तरीके से आप कोई व्हीकल परचेस करना चाह रहे हो तो व्हीकल परचेस करने के भी आपके पूरे पूरे योग बनते हैं। तो ये इस तरीके का है आपका फरवरी 2026 कुंभ राशि वालों के लिए। आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।